हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, काफ़ी ये मार्केट में चर्चा चल रही है कि भाई मार्केट क्रैश हो सकता है, क्रैश की सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि जापान में भी मंदी का सुनने में आ रहा है और यूके में भी मंदी की सिचुएशन सुनने में आ रही है। तो चार्ट क्या कहता है वो भी चीज़ें समझ लेते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात और कहता हूँ कि मंदी आने वाली है कि नहीं, या उसका हमारे मार्केट पे कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं, ठीक है, या हमारा चार्ट पैटर्न क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। बहुत सारी चीजें अलग है। सिर्फ ये सोच के कि मंदी आने वाली है, क्रैश हो जाएगा, नेगेटिव साइड पोजीशंस नहीं बनानी है। सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहां से आपको एक ऊपर की तरफ मूव दे फिर से, और फिर बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए। इस तरह की सिचुएशन अभी मैं आपको, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। एक मार्केट का अलग व्यू आपको देखने को मिलता है हर एक टाइम फ्रेम पे। तो इसलिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम अलग अलग चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करेंगे और वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किस लेवल के बाद हम ये मान सकते हैं कि हाँ, अब नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है, या किस लेवल के हम बाद ये मान सकते हैं कि अभी भी मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज है। उन चीजों का एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो आइए सिचुएशन समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी 50 में भी हम देखेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी का सिनेरियो देखो, 1 मंथ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। कहीं से कहीं तक भी आपको कोई भी अभी नेगेटिव इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा। मार्केट हायर हाइज बनाता हुआ चल रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, कोविड के टाइम पे एक फॉल आया था, उसके बाद अगर आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट एक हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है। ठीक है, अब यहां से हम ये देखेंगे, नीचे अगर आप देखेंगे आपको एक सिचुएशन भी, एक सपोर्ट जोन भी दिखाई देंगे, मार्केट जिसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। इसे अदर टाइम फ्रेम पे भी जाके देखेंगे तो यानी कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अभी हमें कोई इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रहा। अगर आप इंट्रा डे पर्पज से बैंक निफ्टी को समझना चाहते हैं तो इस पे मैं आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। निफ्टी 50 की भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हम एक ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लेके आएंगे तो वहां पे हमें कुछ और अलग चीजें दिखाई देंगी। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं कि इस लेवल को मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है। भाई सपोर्ट लेके मार्केट लगभग आप देखेंगे लगभग 4 बार इस जोन में आ चुका है। 1 वीक की बात कर रहे हैं, यानी कि हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस सपोर्ट जोन पे मार्केट सपोर्ट लेने आ चुका है और यहाँ से आपको एक मोमेंटम भी दे चुका है हर बार बाउंस देखने के लिए। क्या यहाँ पे कुछ और चीजें भी ऑब्जर्व करने लायक है? बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करने लायक है। यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर इस जोन का मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है और उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, उसके नीचे प्राइस सस्टेन होना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है आपको मार्केट में कुछ नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल जाए। क्योंकि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए निकल के आ सकता है वो इस वाले जोन में आ सकता है। इसका भी अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको सपोर्ट इस वाले जोन में देखने को मिल सकता है। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि 40,000 के राउंड। ध्यान रखना, यहाँ पे 1 वीक की बात हो रही है। तो यानी कि इस वाले जोन पे बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं, यानी कि जब तक इस वाले जोन का आपको ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक एक नेगेटिव सिचुएशन की बात नहीं की जा सकती। वो सिचुएशन मार्केट में नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप क्लोजिंग की बात करेंगे, सिर्फ ये वाला जोन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इस वाले जोन पे फोकस करेंगे, पहले भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है और अभी भी मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यानी कि जो हम ये 4 दिन की बात कर रहे थे, 4 दिन की नहीं, मैं 4 वीक की कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, 4 कैंडल हमने देखी। अगर हम 4 वीक की बात करें तो इस जोन और इस जोन के बीच में मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड कर लिया है। ठीक है, तो अब यहां से ये डिसाइड होगा, अगर इस जोन का ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट मिलता है। ध्यान रखना, ये 1 डे का टाइम फ्रेम बिल्कुल भी नहीं है, ना ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। हर एक कैंडल
पूरे एक वीक को आपको यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर इस जोन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद हो सकती है। उस सिचुएशन पे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक भी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यानी कि मार्केट में कुछ भी न्यूज चल रही हो या किसी भी कंट्री में कुछ भी चल रहा हो या उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो या ना हो, कम हो या ज्यादा हो, उससे मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो चीजें आपको चार्ट पे दिखाई देगी। अगर मैटर करने भी लग जाएगा तो वो चीजें आपको चार्ट पे दिखाई देगी। सिर्फ इस न्यूज पे कि मार्केट में क्रैश आ सकता है या नेगेटिव मोमेंटम हो सकता है या रिसेशन आ सकता है, इस बेस पे आपको सेलिंग साइड पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए, ना ही बनानी चाहिए। आपको ध्यान ये रखना चाहिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज होगी वो भी आपको चार्ट पे प्राइस एक्शन के रूप में दिखाई देगी। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज होती है तो उसकी भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो भी आपको चार्ट पे प्राइस एक्शन के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व करा 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, अगर इस वाले जोन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो पॉजिटिव साइड जाने की पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जो नीचे की तरफ ये वाला जोन है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ नेगेटिव मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो समझ में आ गया 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। अभी टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, चीजें और बदल जाएगी, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमें पता चलेगा। क्योंकि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमें अलग चीजें पता लग रही थी, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अलग चीजें पता लग रही थी। अब 1 डे क्या कहता है, 1 डे पे अगर आप देखेंगे इस वाले जोन में काफी टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट। उससे पहले मार्केट ने इस वाले जोन में काफी टाइम स्पेंड किया था। अगर आप देखेंगे बहुत सारे लगभग लगभग पूरा आपका दिसंबर और आधा जनवरी इस वाले जोन में स्पेंड किया है मार्केट ने, और अभी मार्केट इस वाले जोन में टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर इस वाले का ब्रेकआउट मिलता है तो हमें पता है अगला जोन हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या क्या रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यानी कि उसके बाद भी पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस जोन के मार्केट अभी नजदीक है। अभी हमने 1 वीक के भी टाइम फ्रेम पे देखा था, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है कि इसे मार्केट कई बार रिटेस्ट करने आ चुका है इस रेजिस्टेंस को। अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो उस वाले सिचुएशन पे मार्केट इस वाले जोन को फॉलो करना शुरू करेगा। तो यानी कि इसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक वैसे अगर यहाँ पे फिर से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं है, यहाँ पे पहली बार आया तब रिजेक्शन देखने को मिला, फिर दूसरी बार आया फिर रिजेक्शन देखने को मिला, फिर अब आया रिजेक्शन देखने को मिला। अभी भी इसी रेजिस्टेंस जोन पे अगर रिजेक्शन देखने को मिला तो नीचे हमें सपोर्ट का भी पता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला तो क्या नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ ये वाला भी तो सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी देखा था। यानी कि हम कुछ नेगेटिव तब सोचेंगे अगर मार्केट 44,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देता है, उसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, उसके नीचे रुकना शुरू कर देता है, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ, एक नेगेटिव साइड की कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ मोमेंटम्स आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। समझ में आया? चीजें समझ में आ रही है ना? अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी 50 क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, इसमें भी एक काफी बेहतरीन एक पॉजिटिव मोमेंटम ऑल टाइम हाई के नजदीक आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है। क्या चार्ट पे हमें कोई ऐसा प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे तो दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखो होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ न्यूज बेस के बेस पे आप सेलिंग मत करना। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने क्रैश की सिचुएशन देखी है, मैंने कोविड-19 को देखा है, उससे पहले भी मार्केट को ऑब्जर्व किया है, लेकिन मेरे सामने मेजर जो क्रैश था वो 19 का था, जब कोविड आया था उस सिचुएशन का। तो वहां पे क्या सिचुएशन ऑब्जर्व करने को मिली थी? ऑब्जर्व ये करने को मिली थी कि जब भी कोई मार्केट में न्यूज आती थी, काफी लोग सेलिंग करने की कोशिश करते थे, लेकिन मार्केट हाई भी लगा देता था, एक पॉजिटिव मोमेंटम भी दे देता था, और कई कई बार मार्केट बीच में क्लोज भी हो जाता था जब लोअर सर्किट लग जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन भी देखी है मैंने। तो बेहतर क्या है, न्यूज बेस मत जाओ, प्राइस एक्शन देखते रहो, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है।
अगर आप देखेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी कोई नेगेटिव सेंटीमेंट अभी नजर नहीं आ रहा। हालांकि इस जोन में मार्केट आपको टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया, तो आपको और भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, तो नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस वाले जोन में रह सकता है, जो मार्केट के लिए रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 21,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है उस जोन के आसपास। अगर 21,000 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, प्राइस नीचे सस्टेन करने लग जाता है, तो आपको मार्केट में उसके बाद कुछ नेगेटिव मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं क्या नेगेटिव सेंटीमेंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, इस जोन में मैंने कुछ चीजें ड्रॉ भी किया और ये मैंने समझाई भी निफ्टी 50 वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी, आप जाके देख सकते हैं। इनका जो यहाँ पे जो भी ये चार्ट ड्रॉ हुए हैं, इनका डिस्कशन 1 डे के टाइम फ्रेम पे किया गया है, इनका डिस्कशन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे किया गया है, इनका डिस्कशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी किया गया है, और इनका डिस्कशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी किया है। मोस्टली आपको इन तीनों पे देखना है, वीडियो में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। निफ्टी 50 के एनालिसिस वाली वीडियो, वहां पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे भी क्या 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी कोई नेगेटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ये लास्ट वाली कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, ये वाली कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। अगर आप देखेंगे, ये वाली कैंडल भी इस वाले सपोर्ट जोन से काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन लास्ट 2 कैंडल में तो साफ साफ आपको बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चलती हुई दिखाई दे रही है, और जहां पे बायर्स की आपको साथ में क्लियर क्लियर जीत होती हुई दिखाई दे रही है। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का अगर आप देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन का भी आपको एक काफी बेहतरीन सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब देखना ये है कि ऑल टाइम हाई लगता है कि या इन लेवल से आपको फिर से रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो वो चीज काफी नोट करने लायक होगी, क्योंकि जब जब मार्केट इस जोन पे गया है, यहाँ पे इस जोन पे गया था, आपको काफी बेहतरीन गिरावट और काफी बेहतरीन एक नेगेटिव इंडिकेशन देखने को मिला था। फिर मार्केट फिर से वापस आया था इस जोन पे, फिर से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला था, और उसी कैंडल में काफी नेगेटिव चीजें आपको देखने को मिली थी। इस तरह की कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, और फिर से वहीं पे आ चुका है। तो अगर यहाँ से नेगेटिव चलना शुरू हो गया, तो तब भी आप ये नहीं मानेंगे कि भाई क्रैश आ गया है या काफी बड़ा करेक्शन होने वाला है, जब तक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स का मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दे देता। जैसे कि अगर आप देखेंगे, ये वाले जोन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इनका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, या फिर ये वाले जोन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इनका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक आप नहीं मान सकते कि भाई कोई बड़ा नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में आ सकता है, या कोई बड़ा नेगेटिव क्रैश आपको देखने को, या कोई बड़ा क्रैश की सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों से आप दूर रहेंगे जब तक कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड नहीं करेंगे। चार्ट को देखेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, प्राइस एक्शन आपसे क्या बात बोलता है, उन चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेंडिंग डेज स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, रिवर्सल डेज स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 60% ऑफ चल रहा है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।